फ्रेंड्स, आपको पता है कि इंडस्ट्री का मतलब सिर्फ फैक्ट्री या प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं होता। इवन एक वाटर सप्लाई बोर्ड भी इंडस्ट्री हो सकता है। शौक? चलिए समझते हैं एक लैंडमार्क केस, बैंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस ए राजप्पा 1978, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बनाया ट्रिपल टेस्ट। स्टोरी सिंपल है। बैंगलोर वाटर सप्लाई बोर्ड ने अपने एम्प्लॉयज़ पे फाइन्स लगाए और उनसे पैसे रिकवर कर लिए। एम्प्लॉयज़ बोले ये अनफेयर है और केस ले गए लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट में बोर्ड ने बोला, अरे हम तो एक स्टैट्यूटरी पब्लिक सर्विस बॉडी है, हम इंडस्ट्री ही नहीं है, तो लेबर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनता। बट लेबर कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने बोला, नो, तुम इंडस्ट्री हो, और बात पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट तक। अब इशू था सुप्रीम कोर्ट के सामने। सवाल यही था, क्या बैंगलोर वाटर सप्लाई बोर्ड को इंडस्ट्री माना जा सकता है सेक्शन 2 सबसेक्शन जे ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने एक ट्रिपल टेस्ट बनाया, मतलब एक फॉर्मूला जिससे डिसाइड होगा कि कोई भी बॉडी इंडस्ट्री है या नहीं। फर्स्ट, क्या एक्टिविटी सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज है। सेकंड, क्या उस एक्टिविटी में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलके काम करते हैं। थर्ड, क्या एक्टिविटी से गुड्स या सर्विस मिल रही हैं जो ह्यूमन वांट्स या नीड्स फुलफिल करती हैं। और हाँ, यहाँ प्रॉफिट मोटिव इरिलेवेंट है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो इंडस्ट्री है। अब जजमेंट ये आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ, बैंगलोर वाटर सप्लाई बोर्ड एक इंडस्ट्री है। अपील डिसमिस, लेबर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन वैलिड है। दोस्तों, इस केस ने इंडस्ट्री की डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा ब्रॉडन कर दिया। अब सिर्फ कंपनीज ही नहीं बल्कि स्टैट्यूटरी बोर्ड्स, सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन प्रॉफिट्स भी इंडस्ट्री के स्कोप में आ गए। तो याद रखिए, इंडस्ट्री का मतलब सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग फैक्ट्री नहीं, बल्कि कोई भी सिस्टमैटिक सर्विस जहां एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलके ह्यूमन नीड्स फुलफिल कर रहे हैं। आपको ये ट्रिपल टेस्ट याद है ना? सिस्टमैटिक एक्टिविटी प्लस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉपरेशन प्लस ह्यूमन वांट्स की सर्विस, बस यही है शॉर्टकट। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए अगला कौन सा लैंडमार्क केस मैं एक्सप्लेन करूं। एंड यस, ये केस लेबर लॉ पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा।